हेलो दोस्तों, कैसा गया आप सभी का एग्ज़ाम डीएलएड का। आज डीएलएड का पहला पेपर था 1 तारीख को। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितना अटैम्प्ट किया है, क्या लगता है आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, आपने कैसा रहा आपका एग्ज़ाम। ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से ही आगे आने वाले एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बच्चे, उन्हें बहुत सहायता मिलेगा। और मैथ में यहाँ पे आज का जो क्वेश्चन रहा है, इसे भी देखिएगा कि क्या ये क्वेश्चन सही है या ये फेक हैं, क्योंकि आपके ही अनुभव से आगे आने वाले बच्चे को भी प्रॉफिट होगा। मैथ में लगभग 10th का सिलेबस रहा है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल, एसआई, इन सब से क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग ऐसा कह सकते हैं कि 10th का सिलेबस रहा है मैथ में। 95-96% ऐसा कह सकते हैं। 2-4 सवाल भले ही हो, क्योंकि ये तो मैंने किसी से फ़ोन पे पूछा है, उन्होंने ये बताया है कि ऐसा क्वेश्चन आया था, तो हो सके। लेकिन अब ऑफलाइन तो पेपर नहीं है कि 100% सही हो, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी पुष्टि आप लोग करेंगे। वहीं एक क्वेश्चन पूछा गया सिलिकॉन के बारे में। अब क्या था नहीं कह सकते, लेकिन सिलिकॉन से क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, नेपाल में 563 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। बिहार का पशु मेला यानी देश के सबसे बड़े पशु मेला कहाँ लगते हैं, तो सोनपुर में लगता है ऑफकोर्स, जो कि गंडक और गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ये सोनपुर छपरा में पड़ता है। नीलकमल में समास कौन सा है, कर्मधारय समास से होना चाहिए मेरे अनुसार, क्योंकि नीला है जो कमल, ऐसा कुछ बन सकता है। यूरेनियम का प्रयोग को लेकर पूछा गया था, तो यूरेनियम के प्रयोग एटॉमिक रिएक्टर में भी होते हैं, परमाणु बम में भी होते हैं। अब इसका आंसर जो होगा वो क्वेश्चन के अनुसार होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं आप देख सकते हैं संथाली भाषा को कब जोड़ा गया था संविधान की 8वीं अनुसूची में, या कुछ ऐसा क्वेश्चन रहा होगा। तो ये 92वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ा गया था, 2003 में जोड़ा गया था। आज 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। बिहार का पहला राज्यपाल के बारे में पूछा गया है, जो कि जयराम दास दौलत राम हैं। समास के भेद पूछे गए हैं। समास अलंकार, पदबंध, छंद से क्वेश्चन है। समास के 6 भेद होते हैं। बेकिंग सोडा का फार्मूला पूछा गया है। बेकिंग सोडा का फार्मूला NaCO3। कोसी नदी के बारे में चर्चा था। कोसी नदी आप देख सकते हैं, कोसी नदी के बारे में चर्चा था। या तो पूछा गया होगा कि बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं दोस्तों। किस उत्पादन में बिहार अग्रणी है, फसल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मखाना हो सकता था इसका आंसर। आप ऐसा आंसर लगा सकते थे, मखाना में बिहार आगे है। संविधान के भाग 3 से क्वेश्चन था, मे भी हो सकता है आर्टिकल 16 हो, क्योंकि आर्टिकल 16 हमारे दोस्त ने बोला आर्टिकल 16 हो सकता, शायद उसे कंफर्म याद नहीं था, तो उसने बस इतना बोला है कि संविधान के 3rd भाग आर्टिकल 16। अब आर्टिकल 16 से क्या क्वेश्चन था वो एग्जैक्ट अभी तो नहीं कह सकते, लेकिन आर्टिकल 16 साइमन आयोग से भी क्वेश्चन था, साइमन आयोग के बारे में क्वेश्चन था। अब वो मानव रक्तदाब के बारे में क्वेश्चन था। ईसाई यूनिट प्रोटोप्लाज्म बायो में आप देख सकते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं आते हैं, अब थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन से क्वेश्चन था। क्षोभ मंडल, ये आ जाते हैं ज्योग्राफी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या तो पूछा गया इनमें ताप का जो अंतर है उसके बारे में पूछा गया होगा। हिस्ट्री में ऐबक के मकबरा, यानी ये लाहौर से चर्चा है, लाख बक्स भी इसे कहा जाता है। तो ओवरऑल सारे क्वेश्चन जो हैं ये लगभग आप कह सकते हैं 6, 7, 8, 10th तक का सिलेबस है लगभग। और आप हमें अपडेट ज़रूर दे सकते हैं। अगर आपका अभी एग्ज़ाम था तो आपको कुछ लगता है कि जो क्वेश्चन छूट रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अगला वीडियो तुरंत ही अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि हाँ आज का एग्ज़ाम कैसा रहा। एक बार आप ओवरऑल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।